सो फाइनली जिस चीज़ का आप सभी वेट कर रहे थे कि बेयर एक्ट्स कौन से अलाउड होंगे, क्या बेयर एक्ट्स शॉर्ट नोट्स वाले अलाउड होंगे या फिर बेयर एक्ट्स विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले अलाउड होंगे एआईबी एग्जाम में। तो ये चीज़ ऑफिशियली एआईबी की वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट हो गई है, जहां पे ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो अभी एग्जाम होने वाले उसमें बेयर एक्ट्स विदाउट शॉर्ट नोट्स अलाउड हैं, यानी कि वो बेयर एक्ट जिन जो बिना शॉर्ट नोट्स के सिर्फ वही अलाउड हैं। साथ में एक लाइन और ऐड की गई है, अगर अनअवेलेबिलिटी है ऐसे बेयर एक्ट्स की जहां पे आपको बिना शॉर्ट नोट्स वाले बैग्स अगर नहीं मिल रहे, उस केस में लीस्ट शॉर्ट नोट्स वाले बैग्स अलाउड होंगे। बट ये जो डिस्क्रिप्शन रहेगी जहां पे आप एग्जाम देने जाओगे, जो एग्जामिनर होगा, जो इन्विजिलेटर होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन अगर होगी, अगर वो अलाउ करता है तभी आप वो लिस्ट शॉर्ट नोट्स वाले को भी लेकर के जा सकते हो। नॉर्मल जो बेयर आते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, जैसे कि यूनिवर्सल का है, जो पे यहाँ पे देखोगे नीचे लिखा है बेयर एक्ट विद शॉर्ट नोट्स, तो ये वाले नहीं अलाउड हैं। ओके और दूसरा यहाँ पे आपको बेयर एक्ट दिखा देता हूँ। जो इस तरह के जो आजकल बेयर एक्ट्स रिलीज हो गए थे, वैसे तो पिछले साल से ही आने स्टार्ट हो गए थे, जहाँ पे देखो बेयर एक्ट विदाउट नोट्स, जो विदाउट नोट्स वाले बेयर एक्ट सिर्फ वही अलाउड है। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपने जो सिर्फ वही बेयर एक्ट्स कैरी करने हैं जो कि विदाउट नोट्स वाले हैं। ऐसा नहीं कि जो लीस्ट शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट्स अगर आपको इनसे मिलता भी है तो उसमें कंडीशन लगी हुई कि ये जो डिस्क्रिप्शन रहेगा एग्जामिनर इन्विजिलेटर के ऊपर, अगर उसको लगता है तो वो आपको मना भी कर देगा। तो एट द टाइम आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ बेयर एक्ट्स विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले ही लेकर के जाना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल ये होगा कि इतनी जल्दी हम कहाँ से अरेंज करें। हो सकता है कि शायद आप जिस एरिया में वहाँ पे मार्केट में आपको ना भी मिले, तो इसका एक ऑप्शन ये है कि अमेजन के ऊपर काफ़ी सारे पब्लिशर्स ने ऐसे बेयर एक्ट्स बना दिए हैं जो कि एआईबी एग्जाम के लिए एलिजिबल और विदाउट नोट्स हैं। तो कुछ है कि मैं यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा, जो कि आपको 3 से 4 दिन के अंदर वो बेयर एक्ट्स आपके घर पे डिलीवर भी हो जाएंगे और उनको आप कैरी कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि जो हमने बात करी थी कि जो जिन कैंडिडेट्स ने अपना जो डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ टेस्ट करके अपलोड नहीं किया था, तो क्या उनके एडमिट कार्ड्स आएंगे या नहीं आएंगे, उनके साथ क्या होने वाला है। ये चीज़ मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बता दिया था पहले, कि मैंने ये बात पहले भी उनसे कॉल करके कंफर्म करी थी और उन्होंने बोला था कि जो जिन स्टूडेंट्स ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड किया है वो भी वैलिड है। और इस चीज़ को मैंने कल फिर मॉर्निंग में जो उनके हेल्पलाइन पे नंबर दिए गए उनके ऊपर कॉल करके ये चीज़ मैंने क्लियर की। तो उन्होंने बोला कि सेल्फ टेस्टेड भी चलेंगे और आपके पास टाइम है 25 जनवरी तक, क्योंकि एडिट ऑप्शन कल काम कर रहा था। तो आप चाहो तो सेल्फ टेस्टेड वाले डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। या फिर अगर आपने ओरिजिनल किए हैं तो वो भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल वाला भी चलेगा। तो आपने चाहे जैसे मर्जी किया हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा और आप एग्जाम भी दे पाओगे। देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात आती है कि एडमिट कार्ड्स मिलेंगे कब से। डाउनलोड होने स्टार्ट होंगे 30 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक आपके एडमिट कार्ड्स आपको मिल जाएंगे। और उनको लेकर के साथ में आप एप्लीकेशन की कॉपी भी ले जाना और साथ में आपके पास आई कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड भी आप साथ में कैरी कर लें। और उसके साथ में जो भी आपकी जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, पेन पेंसिल ये सब, वो सब तो आपको पता है, वो सब आप कैरी कर करके ही जाए। उसके बाद में बात आती है कि जो हमने इसकी जो प्रेपरेशन करनी है वो प्रेपरेशन किस तरीके से करनी है। अभी टाइम बहुत कम बच गया, आई थिंक हार्डली अभी यहाँ पे बोले तो 9 से 10 दिन का टाइम है। तो इस टाइम में देखिए अभी सभी बेयर एक्ट्स आई थिंक 23-25 बेयर एक्ट्स हैं जो सिलेबस आपने देखा है। तो सभी को अभी मतलब पढ़ पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे जो मेजर यहाँ पे बेयर एक्ट्स है, जैसे कि आईपीसी हो गया, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इनके एक बार गो थ्रू हो लें, इनके इंडेक्सेस के गो थ्रू हो लें, ताकि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे इस चीज़ का आपको आइडिया मिल जाए। और साथ में एक चीज़ और मैंने बताई थी कि जो ऑनलाइन अमेजन पे ही मिल रहा है उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, जहां पे पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ उनके आंसर्स भी दिए गए हैं और साथ में आंसर्स के नीचे एक्सप्लेनेशन भी है। तो जितने पेपर्स वो हो सके उनको पढ़ के उनको थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि जो केस लॉज होंगे चांसेस है कि जो पिछले 10 पेपर्स में केसेस पूछे गए वही केसेस आपको आएंगे और आपको एक आइडिया रहेगा कि आपने जो चीज़ पढ़ा वो आपके माइंड में स्टक करेगी और वहाँ पे जो है ऑप्शन आप वो सही से चूज कर पाओगे और जो आपका एग्जाम है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा और इसको आप क्लियर भी कर जाओगे। तो उस क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ें और जो मैंने 5 ही मेजर एक्ट्स बताए और फैमिली लॉ को भी जरूर इंक्लूड करना। फैमिली लॉ में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि उसमें आ जाता है आपका
हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा है, उसमें आपका स्पेशल मैरिज एक्ट आपने देख लेना है। उसके बाद में आपने देख लेना है अडॉप्शन वाला देख लेना है, जो अडॉप्शन का एक्ट है, मेंटेनेंस अडॉप्शन मेंटेनेंस का। ये 3-4 चीज़ें अगर जो फैमिली लॉ का जो बेयर एक्ट होगा उसमें सभी लॉज जो एक्ट्स हैं वो इसी में कंबाइंड आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आप बेयर एक्ट लोगे वो एक ही फैमिली लॉ में सारे कवर्ड है, साथ में जो कुछ मुस्लिम लॉज हैं फैमिली से रिलेटेड वो भी उसमें कवर्ड रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। कोई और आपको जानकारी चाहिए या फिर कोई अपडेट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। advocate.suresh.in इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, या फिर लिंक आपको नीचे मैं दे दूंगा, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो। तो कोई डाउट है, क्वेश्चन तो कमेंट कर पूछ लीजिए। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।